Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. Armed Forces Nursing Services AFNS टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ AFNS का टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसमें आपके इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो इनिशियल टेस्ट की बात करें तो इनिशियल टेस्ट में आपके 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड इज़ एकेडमिक टेस्ट एंड द थर्ड इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये 3 टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं और आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम जो है इन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट जो टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है आपके 2 टाइप्स होती हैं मज़ीद। एक होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड जो है वो होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें ना तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स आपको टाइम गिवन होता है, यानी आपने 30 मिनट्स में 84 MCQs करने होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखें कि टाइम जो है आपके पास कम है और MCQs ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में करना है। ठीक है, तब आप जाके 84 क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर सकती हैं। तो इसलिए आपने इसमें स्पेशली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है टाइम को मैनेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो है कंप्लीट MCQs कर सकें। और इन टेस्ट में कोई कंप्लीट इनिशियल टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए आपने कंप्लीट टेस्ट करना है, कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स आपको गिवन होता है, यानी 30 मिनट्स में आपने 64 MCQs करने होते हैं। तो अब आप नॉन वर्बल में देखें कि यहाँ पे जो है यहाँ आपके पास टाइम जो है काफ़ी है और MCQs भी एज़ कम्पेयर टू वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कम ही है। तो ये टेस्ट यानी नॉन वर्बल आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाता है, जबकि आपने जो है वर्बल में जो है टाइम को थोड़ा मैनेज करना होगा। और इसके लिए यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तो आप जो है इंशाल्लाह फाइनल जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो है फिर आप जो है 30 मिनट्स में 84 MCQs अटैम्प्ट कर सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इनमें कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूड होती हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखें तो इसमें आपकी सीरीज़, नंबर्स एंड लेटर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के होते हैं, डेज के होते हैं, परसेंटेज के होते हैं, ऑड मैन आउट, प्रॉफिट लॉस, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, एज रिलेटेड, टाइम डिस्टेंस। तो ये वो तमाम टाइप्स हैं जो कि आपके इन टाइप्स के क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो है आपके पास शेप कंप्लीशन, यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है बेसिकली फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें शेप कंप्लीशन यानी शेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही होती हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होती है फिगर्स में, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पैटर्न्स रिलेटेड होते हैं, यानी कुछ आपको एक पैटर्न गिवन होता है, उसमें कुछ पार्ट बीच में मिस होता है, वो कहते हैं कि आप ये बताएं कि इसमें राइट पैटर्न कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन होते हैं। देन ऑड मैन आउट। तो ये वो टाइप्स हैं जो कि आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इन टाइप्स की क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे जो है प्लेलिस्ट पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट भी मेरे चैनल पर विज़िट करें तो प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियोस शो हो जाएंगी, तो वहाँ से आप वो वीडियोस देख के अपने यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। फिर आप कहीं से भी उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी आपके लिए यानी बेस्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो होगा, अब जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगी ना तो उनका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। अदरवाइज़ अगर आप फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फेल हो जाती हैं तो फिर आप एकेडमिक टेस्ट नहीं यानी कि अटैम्प्ट कर सकती हैं। तो एकेडमिक टेस्ट तभी अटैम्प्ट किया जाएगा जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगी। तो नेक्स्ट सेकंड टेस्ट होगा एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। तो जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो वो उनका फिर एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। एकेडमिक टेस्ट में आपकी ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पे आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। टोटल इसमें 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स आपको टाइम गिवन होता है। तो कोई इसमें टाइम का वो नहीं है, इजीली आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकती हैं अगर आपको। दूसरा ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने तमाम MCQs इसमें भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब किस टाइप के MCQs होते हैं हम बात करें तो फिज़िक्स में बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, SI यूनिट्स पूछी जाती हैं, इसके अलावा कोई फार्मूला वगैरह आपसे पूछा जाएगा, डायमेंशन पूछ ली जाएगी, तो इस टाइप के फिज़िक्स में। दैन बायोलॉजी में भी इसी तरह बेसिक आपको डेफिनेशंस और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कुछ पास क्वेश्चंस दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देन केमिस्ट्री में भी बेसिक डेफिनेशंस और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के यानी बेसिक क्वेश्चंस को इतना यानी कि MCQs टाइप टेस्ट होता है। देन इंग्लिश में किस टाइप की प्रिपरेशन की जाए तो इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये तो कोई रैंडमली आपसे पूछ लेते हैं। देन आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देख लेने हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग कर लेनी है इंग्लिश में, ठीक। तो ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कि पास क्वेश्चंस पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं AFNS के टेस्ट में वो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यानी आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं किस, ठीक है। तो बायोलॉजी का ये लाइक रेन ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल ड्यू टू डैश, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इसका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के यानी बेसिक क्वेश्चंस आपसे बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इन हिस्टोलॉजी वी स्टडी अबाउट डैश टिश्यू, तो ये यानी आपकी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की तो वो आपने लाजमी देख लेनी, जैसे एक ब्रांच हिस्टोलॉजी उसके अबाउट पूछा गया था। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज डैश अल्वेओलाई, तो ये लंग्स का जो टॉपिक है तो उसका फंक्शनल यूनिट पूछा हुआ है। तो लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना तो ये आपने इनके अबाउट यानी स्टडी कर लेना है, रीड। तो यानी बुक रीडिंग मस्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आपने एक दफ़ा यानी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं आपकी वो आपने देखनी है, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ डिपेंड अपॉन डैश सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज़ कॉल्ड डैश प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपसे बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, पास क्वेश्चंस, ओके। तो इन विच लॉ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो ये जो लॉज हैं और इसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री की वो आपने लाजमी देखनी है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, कलर ऑफ क्लोरीन इज डैश, तो यहाँ आपसे क्लोरीन का कलर पूछा हुआ है, येलो ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 mole ऑफ H2O, 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर डैश ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, 18 ग्रुप्स, तो पीरियोडिक टेबल को तो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, डी ब्लॉक में कितने होते हैं, तो इस तरह यानी कि जितनी भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक, कितनी पीरियड्स हैं, कितनी रोज़ हैं, तो इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, फिजिक्स, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज डैश ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट,
SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड्स। तो फिज़िक्स में मैंने बताया कि SI यूनिट्स, डायमेंशंस, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी, इस तरह बेसिक डेफिनेशंस वगैरह। नेक्स्ट, द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड डैश, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इम्पिडेंस, इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन वर्क इज़ पॉजिटिव, तो ये पूछा गया था। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम देन वर्क ऑन ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, field of physics that studies atoms as an isolated system of an electrons and an atomic nucleus called dash atomic physics। तो यानी ये भी एक डेफिनेशन पूछी गई थी एटॉमिक फिज़िक्स की। तो इस टाइप के यानी कि बेसिक फ़िज़िक्स में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने फ़िज़िक्स को भी प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स, बेसिक डेफिनेशंस, ऐसे यूनिट, डायमेंशंस, देन फार्मूलाज, तो इस टाइप के MCQs आपसे यानी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो कि पास्ट आ चुके हैं, लाइक एडवर्स का पूछा गया था, कैंडिड, ब्लूमी, एरोजेंट, एडोब, गॉकी, डिस्टेंट। तो इस टाइम यानी कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि पूछे जा चुके हैं इन पे, तो आपने इनको भी देख लेने। इसके अलावा ये तो यानी रैंडमली पूछे जाते हैं, कहीं से भी आपसे पूछे जा सकता है कोई भी, ठीक है। तो नेक्स्ट, एंटोनियम्स, जैसे कि ये 3 हैं ये जो कि पूछे गए हैं इससे पहले, लार्जर, क्रूड, बारबेरियन, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो इस टाइप के यानी कि बेसिक यानी कि कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे कि बताएंगे कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में इंक्लूड। तो 3 to 5 MCQs होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो अब ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थॉट यू वर डैश टू लीव्स, आई थिंक यहाँ अबाउट आएगा, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, ही इज़ ब्लाइंड इन डैश, तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन जो था ये था, ही इज़ ब्लाइंड इन आएगा फिल द ब्लैंक में, इन वन आई, वन भी यहाँ पे आना है यानी क्वेश्चन में ही, इन वन आई, तो इन जो है ब्लैंक में आना था, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एक और है कि ही डैश हार्ड सो दैट ही विल पास, ही वर्क्स हार्ड, तो यानी ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी थी। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश में, तो 3 to 5 इंग्लिश के MCQs होते हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये वेरी करते हैं, कभी फिज़िक्स के किसी के टेस्ट में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जो है केमिस्ट्री के और कभी बायो के, तो ये डिपेंड करता है सेंटर पे। तो वो यानी हर सेंटर में जो है डिफरेंट होते 50 MCQs ही हैं। तो ये हो सकता है कि किसी के टेस्ट में फ़िज़िक्स के 10 आ जाएंगे, किसी के फ़िज़िक्स के 15 आ जाएंगे, तो इस तरह तो टोटल 50 MCQs होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने बात कर ली एकेडमिक टेस्ट की। इसके अलावा जो है आपको मेरी जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट में आपको AFNS टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट का विज़िट करेंगी तो वहाँ पे आपको पास क्वेश्चंस पे कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल पे भी हैं और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी है। तो 56 वीडियोस हैं वो 2019, 2021, तो यानी पास क्वेश्चंस पे भी वीडियोस हैं जो पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप देख सकती हैं, आपको आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला जो टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, जब आप अब देखें आपका एकेडमिक टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है ना तो फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट को दे सकती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो गया था, आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन हुआ बट आपका एकेडमिक टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब आप फेल हो चुकी हैं टेस्ट में। तो आपने एकेडमिक टेस्ट भी क्लियर करना है। अब जो कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेंगी फिर वो जो है पर्सनैलिटी टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 टाइप्स, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके पास इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे और उर्दू के भी। तो अब पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, बेसिकली ये एक टेस्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। आप फोर्सेस ज्वाइन करने वाली हैं यानी AFNS में जा रही हैं, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रही हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है।
کیا آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں، کیا آپ کو جلد غصہ تو نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے. تو آپ کچھ کویشچنز ہوتے ہیں انگلش میں اور اردو میں، ٹھیک ہے. تو 100 to 150 انگلش میں ہوتے ہیں، اسی طرح 50 تک جو ہے اردو میں ہوتے ہیں. تو یہ یعنی کویشچنز جو ہے ان کا آپ کو آپشنز گیون ہوتے ہیں، آپ نے کویشچنز کو ریڈ کرنا ہے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، کیونکہ وہ آپ کویشچن کو ریڈ کرتی ہیں، آپشن کو دیکھتی ہیں، اور انگلش میں آپ کو آپشنز گیون ہوتے ہیں، ایگری، اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری، اس ٹائپ کے. میں آپ کو کچھ کویشچنز دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب پرسنالٹی ٹیسٹ کی کویشچنز کی بات کریں تو یہ کویشچن ہے لائک آئی ایم فل آف آئیڈیاز، یعنی میرے پاس بہت سے آئیڈیاز ہیں، میں فل ہوں. تو یہ ایک یعنی کہ اچھی بات ہے، انسان کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہونے چاہیے. یعنی آپ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سے آئیڈیاز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے نا وہ کریٹیو ہے، میں تھنکر ہوں، میں چیزوں کو سوچتا ہوں. تو اب اس کے آپشنز میں آپ کو گیون ہوگا کہ ایگری، اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری. تو اس میں کروں گا اسٹرانگلی ایگری، ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک اور کویشچن ہے آئی ایم کوائٹ اراؤنڈ اسٹرینجرس، کہ میں خاموش رہتا ہوں اسٹرینجرس یعنی اجنبی پر، ٹھیک ہے. تو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے نا. اگر آپ کو کوئی اسٹرینج بندہ اجنبی نظر آتا ہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ بولنا چاہیے، آپ کو کمپلین کرنی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے گھر کے اراؤنڈ کوئی ایسا بندہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اجنبی ہے، وہ اسٹرینجر ہے. فار ایگزامپل آپ فورسز میں ہیں، تو اگر آپ کو کوئی بندہ اجنبی نظر آئے گا کہ آپ اس کی کمپلین نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، کریں گی نا. تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا ہے کہ کیونکہ آپ فورسز جوائن کرنے والی ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو کہ اس حساب سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کا کروں گا آئی ایم کوائٹ اراؤنڈ اسٹرینجرس، یعنی میں خاموش رہتا ہوں اسٹرینجرس کے جب. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کا کروں گا اسٹرانگلی ڈس ایگری، ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ آئی ایم ایگزیکٹنگ ان مائی ورک، ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ ہے آئی ایم ایگزیکٹنگ ان مائی ورک، یعنی میں اپنے ورک میں ایگزیکٹ ہوں، یعنی میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میں پرفیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو انسان جو بھی کام کرے نا اس کو اپنے کام پہ جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اپنی طرف سے تو اپنا کام جو ہے نا جو بھی آپ ورک کرتے ہیں آپ کو اس پہ فوکس ہو کے آپ نے وہ کام کرنا چاہیے. یعنی آپ نے فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے، اپنے کام کو 100% آپ نے پرفارم کرنا چاہیے. تو یعنی تبھی آپ جو ہے جب آپ اپنے کام پہ فوکس ہو کے آپ کوئی کام کریں گے تو تبھی آپ اپنے کام کو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے، کوالٹی ہے کہ آئی ایم ایگزیکٹنگ ان مائی ورک. تو اسٹرانگلی ایگری میں کروں گا اس کو، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ایک اور کویشچن ہے آئی انسلٹ پیپلس، یعنی میں لوگوں کی انسلٹ کرتا ہوں. تو یہ کوئی کوالٹی جو ہے یہ کوئی یعنی اچھی عادت نہیں ہے، یہ ہیبٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس سے کیا کروں گا، میں اس کا آپشن اسٹرانگلی ڈس ایگری. آئی انسلٹ پیپلس یعنی میں تو ایسا نہیں کرتا، تو اسٹرانگلی ڈس ایگری. نیکسٹ ہے آئی وری اباؤٹ دی تھنگس، یعنی میں چیزوں کے متعلق جو ہے پریشان رہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آئی وری اباؤٹ دی تھنگس. دیکھو انسان کو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کویشچن یعنی پرسنالٹی کے حساب سے دیکھیں کہ اگر آپ چیزوں کے اباؤٹ پریشان رہتے یعنی تھنگس چیزوں کے اباؤٹ، اگر آپ کا فار ایگزامپل آپ کا کوئی کام ہے وہ نہیں ہو رہا کہ آپ اس کو سر پہ لے لیں گے، آپ پریشان ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں کرنا نا، آپ نے اس کی سولوشن کی طرف جانا ہے کہ اس کو سولو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ وری ہو جائیں کہ اب یہ تو ہوگا ہی نہیں یا کیسے ہوگا. تو آپ نے اس کو سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب کیا آئی وری اباؤٹ دی تھنگس. تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، اسٹرانگلی ایگری کرتے ہیں یا ایگری ڈس ایگری. تو میں تو اس کا کروں گا اسٹرانگلی ڈس ایگری، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اوکے نیکسٹ سلیکٹ دی بیسٹ سینٹینس. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی کویشچنز آپ کے سامنے پہلے تو کویشچنز آ رہے تھے، نیکسٹ کوئی سینٹینس آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سینٹینس کو آپ کو یعنی سینٹینس آپ کو گیون ہوں گے، 4 سینٹینس گیون ہوں گے. آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سا رائٹ سینٹینس ہے، بیسٹ سینٹینس سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. لائک آئی لائک ڈارک پلیسز، اٹ واز ڈارک ان نائٹ، اٹ واز ڈارکنیس ان دی روم، ہز تھنکنگ از سو ڈارک. تو اب ان سینٹینسز میں آپ نے کوئی پازیٹیو سینٹینس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب
नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स होते हैं सेंटेंसेस, तो आपने कोई ऐसा सेंटेंस देखना जो कि अच्छा सेंटेंस हो। लाइक अब इसमें देखें कि इट वाज डार्क एंड नाइट, तो ये एक नेचुरल सेंटेंस है ना कि रात में अंधेरा होता है, ठीक है। तो इट वाज डार्क एंड नाइट, तो ये तो ऑब्वियस है। तो यानी इसमें जो है मैं जो चूज़ करूँगा इट वाज डार्क एंड नाइट, तो ये सेंटेंस जो है बेस्ट है इन चारों में से, तो इसमें एक सेंटेंस चूज़ करना है। तो इस टाइप के भी पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब हम अगर आगे बात करें उर्दू के, तो इंग्लिश उर्दू दोनों के होते हैं। तो उर्दू में किस टाइप के हो सकते हैं, तो उर्दू में लाइक इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी आदत है दूसरों के साथ काम करना। इसका मतलब ये है कि क्या आपको टीम वर्क पसंद है, यानी। और दूसरा टीम वर्क, यानी जब इंसान मिल के काम करता है, एक टीम वर्क काम एज ए टीम वर्क काम करता है, तो फिर वो आप उस काम को ज़्यादा बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो ये एक जो है सही है, ठीक है। अब उर्दू में आपको ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, ठीक है, कि आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह जैसे इंग्लिश में गिवन थे स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री, तो इस तरह आपको उर्दू में भी जो है वो गिवन होंगे, ठीक है। तो आपने बताना होगा, ठीक है, कि कभी कभार, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइप के आपको आंसर्स गिवन हो सकते हैं, ये कभी कभार, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है। और तो इस टाइप के। तो क्या आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा। अगर बहुत कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि डिसएग्री। अगर बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मैं इसका आंसर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के। नेक्स्ट है मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, ठीक है। तो ये भी यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड उर्दू की भी क्वेश्चन, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है कि मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, यानी कि मैं अपनी यानी कि मैं, इसका मतलब यही है ना कि मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तो इंसान को खुश ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मैं इसका आंसर कर दूँगा। तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे इसी तरह उर्दू में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आप अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, तो इंसान को अपने डिसीजंस खुद, अब हर जगह तो आपको यानी अपने आपके पेरेंट्स तो साथ नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल आप आप फोर्सेस में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप किसी मिशन पे हैं, आप टास्क पे हैं, तो आप यानी कि आपसे कोई भी आपके सामने यानी कि कोई टास्क आ जाता है, तो अब आपने फ़ौरन से कोई डिसीजन लेना है, तो आप में डिसीजन पावर तो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आप अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं? जी हाँ, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लड़कियों को ज़्यादा तालीम देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप दूसरों से मशवरा लेना पसंद करते हैं? तो इसका भी जी हाँ, इसका पॉजिटिव आंसर यही है कि मैं कि यानी दूसरों से मशवरा लेना चाहिए। यानी आप अपने कोई भी काम हो आप अपने पेरेंट्स से मशवरा लेते हैं, एडवाइस, सजेशन अपने बड़ों से लेते हैं, ठीक है, अपने सीनियर से लेते हैं। तो ये इसका आंसर आपका यही होना चाहिए कि यस, यानी कि बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। एग्री, स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट, क्या आप खुद गर्ज़ हैं? तो खुद गर्ज़ इंसान को नहीं होना चाहिए, तो ये यानी कि यहाँ पे गलत है ये सवाल, ठीक है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि उर्दू में आपके सामने मैंने शेयर किए, क्योंकि इंग्लिश उर्दू दोनों के होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में भी क्वेश्चंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने जो है पॉजिटिव वे में अपने जो है आंसर्स देने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को रेड करते हुए। तो आपके यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल टेस्ट में आपके 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है एंड पे होता है। फर्स्ट आपने जब इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर करते हैं, देन एकेडमिक टेस्ट होता है, और जो एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेता है उसका टेस्ट इनिशियल टेस्ट तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये 3rd टेस्ट होता है, ये यानी कि जो एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेता है उसका फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद फिर यानी आपका फाइनली जो है इनिशियल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो होगा आपका, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि वो कब होगा। तो ये आपका था कंप्लीट जो है इनिशियल टेस्ट।
آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کتنے مارکس ہونے چاہیے، اکیڈمک ٹیسٹ میں کتنے مارکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے جو ہے آپ کا نیکسٹ جو ہے انیشیل ٹیسٹ کے بعد ہوتا ہے انیشیل میڈیکل، اور پھر ہوتا ہے آپ کا انیشیل انٹرویو. تو انیشیل انٹرویو جو ہوتا ہے نا، انٹرویو جو ہوتا ہے آپ کا، انٹرویو سب کا نہیں ہوتا ہے، انٹرویو جسٹ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے. تو آپ نے انٹرویو، کیونکہ میرٹ پہ آنے کے لیے آپ نے اپنا انیشیل ٹیسٹ بیسٹ دینا ہوگا. انیشیل ٹیسٹ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اسکور کرنا ہوگا. جیسے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، آپ نے انٹیلیجنس ٹیسٹ بیسٹ ہو، آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ بیسٹ ہو، تو جتنا اچھا آپ کا انٹیلیجنس یعنی انیشیل ٹیسٹ کا اسکور ہوگا اتنا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے شارٹ لسٹ ہونے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ انیشیل ٹیسٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سب کچھ اباؤٹ انیشیل ٹیسٹ پیٹرن اور سلیبس کلیئر ہو گیا ہوگا. باقی آپ کو لنکس مل جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، اور آپ میرے چینل کو ڈائریکٹ وزٹ کر سکتی ہیں. پلے لسٹ میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اوکے. تو مزید لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے جو ایسی ٹیسٹ اسٹارٹ ہوں گے آپ کے ساتھ لیٹسٹ ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی. تو لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے چینل سے اٹیچ رہیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اوکے، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.